सदैव आपके अस्तित्व को सही आकार देने का प्रयत्न करता हूं। अगर आप मुझे अपने साथ ले लें तो जीवन की हर कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। ईश्वर और आपके बीच की दूरी को कम करना ही मेरा काम है। जो इंसान मेरे यानी धर्म के मार्ग पर चलता है उसे सुख, समृद्धि और सम्मान मिलता है, और जो मुझसे मुंह मोड़ लेता है उसकी बुद्धि विनाश की ओर बढ़ने लगती है। आज मैं आपको बुद्धि से जुड़ी ज्योतिषीय गणनाओं और ग्रहों के असर के बारे में बताऊंगा। मैं आपको वो उपाय भी बताऊंगा जिनसे आप अपनी बुद्धि और याददाश्त को बेहतर बनाकर उन्नति कर सकेंगे। इंसान के सारे काम, उसकी उन्नति और उसके हर कदम के पीछे उसके दिमाग का हाथ होता है। और दिमाग तेज होना किसी भी इंसान को भगवान का तोहफा होता है। और ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक व्यक्ति की कुंडली के ग्रह उसकी बुद्धि और बेहतर याददाश्त के लिए जिम्मेदार होते हैं। याददाश्त और बुद्धि के लिए बुध ग्रह जिम्मेदार है। बुध की गड़बड़ी भूलने की आदत पैदा करती है। बुध की समस्या से व्यक्ति की बुद्धि कमजोर हो जाती है। कभी कभी चंद्रमा भी बुद्धि बिगाड़ देता है। चंद्रमा मानसिक स्थिति के कारण बुद्धि बिगाड़ देता है। शनि के कारण भी याददाश्त और बुद्धि कमजोर हो जाती है। एक विशेष आयु के बाद शनि वजह बन जाता है। बुद्धि और याददाश्त अलग अलग उम्र में कम या ज्यादा होती रहती है, और अलग अलग तरह के उपाय से याददाश्त और बुद्धि को अच्छा किया जा सकता है। उम्र 1 से लेकर 12 वर्ष हो तो हर रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाएं। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें। जितनी उम्र है उतनी बार गायत्री मंत्र का जाप करें। फिर कम से कम 1 अखरोट खाएं। अगले 5 मिनट तक जल न पिएं। उम्र 13 से लेकर 21 वर्ष हो तो सूर्योदय के पहले स्नान कर लें। इसके बाद ओम नमः शिवाय का जाप करें। सुबह नाश्ते में फल के साथ शीशम के पत्तों का शरबत पिएं। खट्टी चीजों का सेवन बिल्कुल ना करें। उम्र 22 से 39 वर्ष हो तो रात में काले चने और किशमिश भिगा लें। सुबह शीशे की कटोरी में बराबर मात्रा में इसे मिला लें। इसमें आधा नींबू निचोड़ें, फिर इसे खा लें। खाने के बाद पानी ना पिएं। उम्र 40 से 60 वर्ष हो तो हर रोज सुबह उगते सूर्य की रोशनी में 10 मिनट बैठें। इसके बाद गुनगुने पानी से नहाएं। नाश्ते में अंकुरित अनाज खाएं। इसके बाद शंख पुष्पी का प्रयोग करें। उम्र 60 वर्ष से ज्यादा हो तो सुबह और शाम दोनों समय भगवान शिव की उपासना करें। जितना संभव हो ओम नमः शिवाय का जाप करें। भगवान को पूरी तरह सिर झुकाकर प्रणाम करें। अनाज कम से कम खाएं। अधिक से अधिक फल और सब्जियां खाएं। किसी बीमारी से याददाश्त कमजोर हो तो महीने की दोनों एकादशी का उपवास जरूर रखें। सुबह खाली पेट 1 सेब दांतों से काट कर खाएं। रात को सोते समय ओम हम हनुमते नमः का जाप करें। जब भी नींद आ जाए तुरंत सो जाएं। इंसान की बुद्धि का शुद्ध रहना और याददाश्त का मजबूत होना न सिर्फ उसके खान पान पर निर्भर करता है, बल्कि ग्रहों की स्थिति भी ये तय करती है। जीवन शैली में जरा सा बदलाव आपकी जिंदगी में नए रंग भर सकता है। आज मैं आपको ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे आपकी बुद्धि तेज होगी और भूलने की बीमारी से भी निजात मिलेगी। लेकिन इससे पहले आइए जान लेते हैं क्या है आपका राशिफल। मेष, धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। संतान पक्ष की चिंता दूर होगी। नौकरी में समस्या या बाधा आ सकती है। शुभ रंग फिरोजी। भाग्य प्रतिशत 65।
वृष, कारोबार में आकस्मिक लाभ का योग है। संपत्ति संबंधी मामले सुलझ जाएंगे। नौकरी की पदोन्नति टल सकती है। शुभ रंग धानी। भाग्य प्रतिशत 73। मिथुन, नौकरी और जीवन में आपको नए अवसर मिलने वाले हैं। कोई शुभ समाचार आपको मिलेगा। पाचन तंत्र बिगड़ सकता है। शुभ रंग आसमानी। भाग्य प्रतिशत 69। कर्क, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। सेहत अच्छी रहेगी। कारोबार में विस्तार का योग है। शुभ रंग क्रीम। भाग्य प्रतिशत 81। सिंह, धन को लेकर परिवार में विवाद हो सकता है। वाहन दुर्घटना हो सकती है। उच्चाधिकारियों से भी विवाद का योग बन रहा है। शुभ रंग नीला। भाग्य प्रतिशत 50। कन्या, आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। परिवार में कुछ विवाद हो सकता है। आज लंबी यात्रा का योग है। शुभ रंग हरा। भाग्य प्रतिशत 73। तुला, नौकरी में पदोन्नति का योग है। संतान का सहयोग मिलेगा। आज खर्च बढ़ा हुआ रहेगा। शुभ रंग पीला। भाग्य प्रतिशत 89। वृश्चिक, हड्डियों की समस्या से बचें। धन का खर्च बढ़ा हुआ रहेगा। पारिवारिक सहयोग मिलेगा। शुभ रंग नारंगी। भाग्य प्रतिशत 74। धन, कोई पुराना मित्र मददगार होगा। नया वाहन खरीद सकते हैं। रुके हुए काम पूरे होंगे। शुभ रंग भूरा। भाग्य प्रतिशत 78। मकर, उच्चाधिकारी से सहयोग मिलेगा। नौकरी में पदोन्नति का योग है। अचानक धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग गुलाबी। भाग्य प्रतिशत 84। कुंभ, आपका दिन आलस्य से भरा होगा। जीवन साथी से कुछ तनाव हो सकता है। धन और उपहार की प्राप्ति होगी। शुभ रंग फिरोजी। भाग्य प्रतिशत 66। मीन, मान सम्मान उपहार की प्राप्ति होगी। राजनीति के क्षेत्र के लोगों को लाभ होगा। विवाह के मामले सुलझ जाएंगे। शुभ रंग लाल। भाग्य प्रतिशत 79। अपनी दिनचर्या में हुए छोटे से बदलाव का आपके बुद्धि पर बड़ा असर पड़ता है। अगर आपको लगता है कि आपकी याददाश्त कभी आती है, कभी गायब हो जाती है, कुछ चीजें आपको याद रहती हैं और कुछ भूल जाती हैं, तो इस समस्या का भी उपाय है मेरे पास। आइए बताता हूं। बुद्धि है तो जीवन है, नहीं तो शरीर मात्र एक वस्तु हो जाता है। ऐसे में इसकी सेहत का भी पूरा ख्याल रखना बहुत जरूरी है। हमने हर उम्र के लिए बुद्धि और याददाश्त बढ़ाने के उपाय तो बता दिए, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि याददाश्त आती जाती रहती है। ऐसे में ये उपाय करें। अगर आपको याददाश्त आने जाने की समस्या हो तो एक शीशे के बर्तन में बादाम डालकर रख दें। रोज सुबह ब्रश करने के बाद 2 बादाम चबा चबा कर खाएं।
याददाश्त लंबे समय तक अच्छी बनी रहेगी। इन उपायों को करने से आप कुछ ही दिनों में फर्क महसूस करने लगेंगे। आपको महसूस होने लगेगा कि आप स्फूर्ति महसूस कर रहे हैं। यही नहीं, आप महसूस करने लगेंगे कि आपको बहुत सी बातें सुनने और बहुत सी चीजें देखने मात्र से ही याद होने लगी हैं। अब वक्त हो गया है मेरे जाने का, लेकिन मैं लौटूंगा। अगली बार आपको बताऊंगा आपकी जिंदगी और मेरे मार्ग से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। तब तक के लिए नमस्कार।